है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से समझना, एक त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। इस त्रिभुज का आधार की माप कितना दिया है बेटा? कितना दिया है? 12 मीटर दिया है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 36 वर्ग मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या है, क्षेत्रफल दिया है। तो अपने को इसकी हाइट याद करना है, इसकी हाइट या ऊंचाई कितनी है, शीर्ष लंब कितनी है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होते हैं? क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही होते हैं, होते हैं ना, ठीक। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग मीटर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह रख दो 36, 1/2। आधार भी दिया है कितना? 12। ऊंचाई के जगह h रख दो, पता नहीं है तो h रख दिया, h का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 36 गुणा h, 6 गुणा h का वैल्यू चाहिए, 6 को इधर भेजेंगे तो 36 गुणा है वो बटे में आ जाएगा 6 बराबर h, 6 कम 6, 6 6 36, तो h का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा? 6। ये समझ है, मतलब इस त्रिभुज की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर। आया समझ? ठीक है, बन जाएगा, लिखोगे, बन जाएगा ना, ठीक। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है। तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मिटा दो इसको। चलो ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 5 सेंटीमीटर। यदि ये x है तो लंबाई कितने होंगे? x प्लस 5। ये x प्लस 5, तो ये भी कितने होंगे? x प्लस 5। ये कितने होंगे? x। आया समझ? यहाँ तक आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत में बराबर होती है। आया समझ? ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आयत की परिमाप उसकी चौड़ाई की 5 गुना है कि लंबाई की 5 गुना है? चौड़ाई की 5 गुना है। तो ठीक है, ध्यान से समझो। तो आयत का जो परिमाप, तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? इस वाले भुजा को जोड़ेंगे, फिर इस भुजा को, फिर इस भुजा को, फिर इस भुजा को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? ठीक है। या तो अपने को परिमाप का फार्मूला भी पता है, क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कितना दिया है बेटा? इस चौड़ाई के कितना गुना है? 5 गुना। तो चौड़ाई कितना है? x गुना 5 होगा कि नहीं होगा? 5 गुना है बोले तो 5x होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ये गुना है ना, x मत समझना, ठीक है। तो लंबाई कितना है हम लोग का? x प्लस 5। चौड़ाई कितना है? x बराबर 5x। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। चलो तो 2 x और x से कितना हो जाएंगे? 2x प्लस 5 बराबर 5x। होगा कि नहीं होगा? चलो गुणा कर दे, ये हो जाएगा 4x प्लस 10 बराबर 5x। होगा कि नहीं होगा? 4x को उधर भेज दो, क्योंकि x वाले को एक तरफ। तो इस तरीके से 10 इज इक्वल टू 4x उधर जाएंगे तो 5x माइनस में हो जाएंगे 4x। 5x में 4x जाएगा, कितना आएंगे? x आएंगे, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएंगे? x आ जाएंगे, और यही x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अपने को क्या ज्ञात करना है? लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब लंबाई पूछा जाए तो कितना हो जाएंगे? तो लंबाई पूछा जाए तो ये तो हो गया चौड़ाई का वैल्यू, सही बात है कि नहीं? है ना। तो लंबाई यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे? है ना। तो x प्लस 5 होता है, तो x की जगह 10 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 15। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, परिमाप पूछ दिया जाए तो परिमाप क्या होते हैं बेटा? परिमाप तो ये दिया है ना 5x, या सभी को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा परिमाप। क्लियर है? तो अपने को तो ये परिमाप ही है ना, ये तो परिमाप का फार्मूला है। तो 5x 5 गुना है बोल रहे, चौड़ाई का 5 गुना है बोल रहे परिमाप। तो चौड़ाई कितना है? 10, तो 5 गुना है बोल रहे, मतलब 10 गुना 5 गुना 10 कितना हो जाएंगे? 50। ये तो हो गया इसके आधार पे। यदि मैं क्षेत्रफल परिमाप को यदि नॉर्मल ऐसे निकालूं तो कैसे निकालूंगा? ये देखो, ये कितना आ जाएंगे? 15।
ये कितना हो जाएंगे 10, ये कितना हो जाएंगे 15, ये कितने हो जाएंगे 10। तो 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, और 35 और 15 कितने होते हैं 50। तो ऐसे भी जोड़ेंगे बेटा तो भी आंसर आ रहा है कि नहीं। x 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15, इस तरीके से आंसर यहाँ भी कितना आ रहा है बेटा 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो उस वाले फार्मूले भी रख देते हैं। कौन सा फार्मूला है इस वाले में, इसमें आता है कि नहीं। तो 2 लंबाई के जगह 15, चौड़ाई के जगह 10। चलो 15 और 10 कितने होते हैं 25, और 25 का 2 गुना कितने होते हैं 50। तो इस तरीके से परिमाप कितना आ रहा है हर कंडीशन में 50 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इस वाले को भी बना सकते हो 5, क्योंकि पता है परिमाप क्या है चौड़ाई के 5 गुना है, तो चौड़ाई तो 10 है तो उसका 5 गुना कितना होगा 50। ठीक है, ये नहीं करना है तो सभी के को क्या कर दो जोड़ दो भुजा को, तो भी 50 आएगा। ये भी नहीं करना है तो फार्मूला वाला विधि यूज कर सकते हो, इसमें भी 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा क्षेत्रफल कितना होगा इसका, इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अच्छा लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10, तो इस तरीके से कितना हो जाएंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा जी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, आया समझ। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा जाए। अब तुमको यदि लंबाई चौड़ाई मिल गया तो क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल भी बता दोगे, परिमाप पूछेगा तो परिमाप भी बता दोगे, सब बता दोगे। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन में इसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो अपना तो आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया था। देखो यहाँ तक मैं एक्स्ट्रा इसको ऐड किया हूँ, क्यों, क्योंकि इससे लंबाई क्षेत्रफल और परिमाप भी और याद कर सकते। आया समझ। आंसर तो हमारा ये है 15 और 10। ठीक है, बन जाएगा। समझ आया जी, हटा दूं ठीक, चलो ठीक। त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण से के दुगुने से 25 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, पहले लाइन को पढ़ो, एक कोण दूसरे कोण से 15 मीटर अधिक है। तो यदि मैं मान लूं कि त्रिभुज है, मान लो, ठीक है, तो ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण, तो दूसरा कोण, जो दूसरा कोण मैं मान लेता हूं कितना है बेटा, दूसरा कोण मैं मान लेता हूं x। अच्छा तो पहला कोण क्या होगा x प्लस 15, क्योंकि दूसरे कोण से 15 अधिक है बोल रहे पहले कोण को, तो पहला कोण कितना हो जाएंगे पहला कोण हो जाएगा x प्लस 15। फिर तीसरे कोण के बारे में क्या बोला है वो, दूसरे कोण के 2 गुने से 25 अधिक है। तीसरा कोण जो है दूसरे कोण के, दूसरे कोण बोला है ना, तो दूसरा कोण x है, इसके 2 गुने से कितना अधिक है 25 अधिक है, 2 गुना यही होगा ना, इसका 2 गुना 2x और 2x में से और 25 अधिक है बोला, तो ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो अपने को तो पता है ना कि तीनों कोणों का योग कितना होते हैं 180, तो योग नियम लगाएंगे, त्रिभुज का योग नियम। तो योग नियम से क्या हो जाते हैं, तीनों कोण आपस में 180 का योग है, आपस में कितने होते हैं 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 25 बराबर कितने हो जाएंगे 180। होगा कि नहीं होगा, आया यहाँ तक समझ। दूसरी कंडीशन देखते हैं, x कितना हो गया 2x और 2x कितना हो गया 4x बराबर 15 और 25 कितना हो गया 40 को उधर भेज दे, तो 180 माइनस 40, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 140। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो 4 एकम 4 तिया 12 कितना बचा, ये 4 पंचे 20, तो x का वैल्यू कितना है बेटा 35। तो दूसरी कोण कितना है 35, तो पहली कोण कितना आ जाएंगे 35 में 15 जोड़ दो कितना होगा 35 में 15 जुड़ेगा तो बेटा 50, यही होगा। आप 35 का तीसरा कोण के लिए क्या ज्ञात करेंगे, 35 का 2 गुना 70 और 70 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 100, होगा कि नहीं होगा 195 होंगे कि नहीं होंगे। देखो
70, ये 35 दूनी 70 और 70 में क्या जुड़ेंगे 25 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 95, है कि नहीं। तो इस तरीके से कितना डिग्री हो जाएंगे 95। उत्तर चेक कर लो क्या उत्तर सही है कि नहीं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तो हमारा उत्तर क्या है सही होगा। चलो तो 35 और ये कितना हो गए 185, यही होगा कि नहीं होगा। 35 और 50 185 और 185 और 95 को जोड़ो 185 हो तो 85, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे 180। हुआ कि नहीं हुआ जी, होगा कि नहीं। ये हो गया 10 10 और 8 18, तो इस तरीके से योग 180 आया कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन से कोण मिले अपने को 35 मिला 50 मिला 95 मिला। आया समझ, बन जाएंगे। लिखोगे कि मिटाऊं, मिटा दो, चलो मिटा दूं ना, क्योंकि तुमको डाउट है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, तो डाउट बस मत रखना, ठीक। चौथा क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। चलो मिटा दो इसको। तीन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ध्यान से समझना पहले विषम पूर्णांक संख्याएं कौन कौन से। अच्छा एक बात बताओ, एक विषम संख्या है जो 3 है, इसमें आने वाली विषम संख्या क्या होगी, आने वाली विषम संख्या क्या होगी 5 होगी। 4 कैसे होगी, 4 तो सम है, 4 सम है कि नहीं है, तो आने वाली संख्या होगी 5, फिर आने वाली संख्या 7 होगी कि नहीं होगी, है ना। तो एक बात बताओ इसमें कितना जोड़ेंगे कि 5 बन जाएगा 2, तो 5 बन जा रहा है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 बन जाए, फिर 2। इसका मतलब क्या है बेटा कि किसी भी विषम संख्या में यदि मैं 2 जोड़ते जाऊं, ठीक है, तो आने वाली क्रमागत संख्या क्या होती है हमें प्राप्त होती है। समझ आया। तो मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या क्या है कि माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। तो दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 होगा। तीसरी क्या होगा तीसरी क्या हो जाएंगे, इसमें और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। तीनों संख्याएं मिल गए। क्वेश्चन में क्या बोला है प्रश्नानुसार कि उनके योग 3 गुने, योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है बोल रहे। तो इन तीनों का योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है बोल रहे। तो वैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार करके। तो प्रश्नानुसार इन संख्या के तीनों को योग करें, तो तीनों का योग करेंगे तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये जो है मध्य वाली संख्या, ये जो दूसरी नंबर की जो बीच वाली जो संख्या है उसके 8 गुने से कितने अधिक है बोल रहे हैं 5 अधिक है। तो इसका 8 गुना कर दे यार, x प्लस 2 का 8 गुना से कितना अधिक है 5 अधिक है। ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, प्रश्नानुसार तो यही लिखूंगा ना मैं। आया समझ, ठीक है। अब सॉल्व कर दो x का वैल्यू। अच्छा इसका 3 गुना, ठीक ठीक ठीक। इस योग का 3 गुना किसके बराबर होंगे, मध्य वाली संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, यही बोला है ना, ठीक है, यही लिखेंगे। चलो अब x का वैल्यू निकालते हैं। तो 3, तो x और x कितना हो गया 2x और 1x हो गए 3x, तो 3x 2 और 4 कितना हो गए 6 बराबर। इसको जोड़ते हैं 8x प्लस 16 प्लस 5 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको भी गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 9x, कितना हो जाएंगे 18, हो जाएंगे 8x 16 और ये कितने हो जाएंगे 5 21 होंगे कि नहीं होंगे। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरी तरफ कर दें। तो x 8x इधर आएंगे तो 9x माइनस में 8x होगा कि नहीं होगा, है ना 21। ये प्लस 18 उधर जाके माइनस 18 होगा कि नहीं होगा। तो 9 में आ जाएगा कितना आएंगे x बराबर,
21 में 18 जाएंगे तो 3। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला बेटा? 3 मिला। हमको क्या ज्ञात करना था? तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना था, यही बोला था ना। तो तीनों क्रमागत संख्या है, तो पहला तो मिल गया 3। 3 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये 3। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो 7। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होगी बेटा? 3, 5, 7। आया समझ? बन जाएगा? ठीक, लो छापो, कुछ देर। 5वां क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। चलो मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है, माना इसका परिमाप कितना है? माना त्रिभुज का परिमाप मान लेते हैं x है। ठीक है, तो पहली भुजा के बारे में क्या बोला है? त्रिभुज का पहली भुजा के बारे में क्या बोला है जी? परिमाप का 1/4 है। परिमाप का 1/4 मतलब परिमाप का 1/4 है, मतलब कितना होंगे? x/4 इतना है बोल रहे। दूसरी भुजा के बारे में क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना दिया है बेटा? 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, तीसरी भुजा के बारे में क्या बोला है? 2/5 परिमाप का 2/5। तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा कितने हो जाएंगे? तीसरी भुजा के बारे में क्या बोला है? परिमाप का 2/5, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, तो अब बताओ, पहली बात तो एक बात बताओ कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, सही बात है कि नहीं? तो तो 2x/5। तो पहली भुजा है 7, दूसरी भुजा है 7 और पहली भुजा मैं मान लिया हूं कितना? x/4 और ये कितना दे दिए हैं? 2x/5। तीनों मिल गए, तीनों भुजाएं मिल गए। तो तीनों भुजाएं मिल गए, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? मान लो त्रिकोणमिति तुम लोग का खेत है, ये वाला मेड़ को जोड़ेंगे, परिमाप ज्ञात करना है तो फिर ये वाला मेड़ को जोड़ेंगे, फिर ये वाला मेड़ को जोड़ेंगे, सभी का योग कितना हो जाएंगे? परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्योंकि परिमाप क्या होते हैं? मेड़ को ही तो जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे तालाब का यदि परिमाप ज्ञात करूं तो तालाब के आसपास के किनारे पूरे पार को जब जोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? उसका परिमाप कहलाएगा। आया समझ? तो इनका परिमाप क्या होंगे? 2x/5, x/4 फिर 7 बराबर कितने हो जाएंगे? x, क्योंकि ये परिमाप है। माने हो कि नहीं माने? ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ लो। ये क्या इनका हर समान दिख रहा है? इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो हर समान नहीं दिखता तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, हर का हर के साथ एलसीएम लेते हैं कि नहीं लेते? ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x/5×4 = 20 प्लस 7 बराबर x। आया? इसको थोड़े जोड़ते हैं तो 8 और 5 13x, 13/20 प्लस 7, इसके हल में कुछ नहीं मतलब 1 बराबर x। होगा कि नहीं होगा? फिर क्या करते हैं? है ना, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएंगे? 13 का 1 के साथ पूरा होगा तो 13x, 20 का 7 के साथ होगा तो 140, पूरे के बट्टे में 20, 20 एकम 20। अब बराबर कितना हो जाएंगे बेटा? x/1। आया समझ? जोड़ दें, गुणा कर दे, तिर्यक गुणा करूंगा तो क्या हो जाएंगे? ये तो 13x प्लस 140 बराबर है कितना हो जाएंगे? 20x। होगा कि नहीं होगा जी? 13x को उधर भेज दूं क्योंकि x वाले को एक तरफ रखना रहता है, तो क्या हो जाएंगे? इधर लिख देता हूँ ना, 140 बराबर 20x माइनस 13x। 20x में 13x जाएंगे, कितना आएंगे? 7x। डायरेक्ट लिख देता हूँ 7x। तो x का वैल्यू चाहिए बेटा, 7 को पक्षांतर करेंगे तो 140 डिवाइड 7 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये मत बोलना कि सर ये तो x इधर रहना चाहिए था, बात है क्या, हेर फेर कर सकता हूँ। आया समझ? तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आया जी? 20। x का वैल्यू आया बेटा 20। आया कि नहीं आया? तो यह x क्या है? परिमाप है। तो परिमाप कितना रहे होंगे? 20 मीटर रहे होंगे।
आया समझ? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर रहा होगा। आया समझ? चलो अच्छा, दूसरी भुजा पूछा जाए तो कितना बताओगे? ये वाली भुजा कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि इसके जगह मैं x के जगह क्या रखूंगा? 20/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इस तरीके से ये वाला भुजा कितना मिल जाएंगे? 5। अच्छा, इसके जगह x के जगह क्या रखेंगे? 20, यही रखेंगे। तो 2 गुणा 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और कितना होते हैं? 4 दूनी 8। तो ये वाला भुजा कितना मिलेंगे? 8। उत्तर का चेक कर लें कि एक्चुअल में 20 आता है कि नहीं। सभी का इसका परिमाप निकालेंगे तो 8 और 7 15 होता है कि नहीं होता? और 15 और 5 20 हो रहा है कि नहीं? तो हमारा उत्तर क्या है? सही है। आया समझ? बन जाएंगे। ठीक, तो इसको छापोगे कि मिटाऊं? चलो, अब ये आया 2 अंकों वाली। मिटा दो। चलो छठवां क्वेश्चन पे चलें। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है और अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे। ठीक है, देखो 2 अंकों वाली संख्या मैं मान लेता हूं कि माना हुए 2 अंकों वाली संख्या क्या है? माना हुए संख्या क्या है? संख्या है एक्स वाई, मैं मान लिया। ठीक है, तो जब संख्या को पलट रहा हूं, और क्या वो कुछ बोलेंगे इसमें? अंकों का योग बोला है, अंकों का योग। अच्छा, अंकों को जब पलटू, प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना दिए हैं? एक्स प्लस वाई। क्योंकि बेटा मैं यदि पूछूं कि ये कोई संख्या है 32, इसका अंकों का योग कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? 3 + 2 कितना होता है? बीजांग निकालते हो वैसे 5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये अंकों का योग। तो वो संख्या क्या है? ये एक्स वाई था, उसमें क्या कर दिया हूं मैं? अंकों का योग बोला है तो एक्स प्लस वाई कितना के बराबर है बोल रहे हैं? 8 के बराबर है बोल रहे हैं। आया समझ यहां तक? ठीक, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है? पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? अंकों का क्रम बदलने पर। अंकों का क्रम बदलने पर मतलब ये एक्स वाई है, वो क्या बन जाएंगे? वाई एक्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वाई एक्स बन जाएंगे। तब जो पुराने वाली संख्या है एक्स वाई, उससे कितना अधिक है बोल रहे हो? 18 अधिक है। मतलब ये जब अंकों को पलटूंगा तो कितना अधिक हो जा रहे हैं? तो पुराने वाले संख्या से एक्स वाई से 18 अधिक हो जा रहे हैं। यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? आया समझ? देखो पलटने पर क्या बना? वाई एक्स बना। ये जो वाई एक्स है वो एक्स वाई से 18 अधिक है बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो सॉल्व करें। ठीक है, तो ध्यान दो ना। तो अच्छा, जैसे मैं 23 है, इसको कैसे लिखूंगा? इकाई में कौन सा अंक? 3 गुणा 1 प्लस दहाई में कौन सा अंक? 2, तो 2 गुणा 10। दहाई में रहता है तो 10 का गुणा होता है, सैकड़ा में रहता है तो 100 का गुणा होता है। ठीक है, तो देख लो 10 दूनी 20 और 20 + 3 हो रहा है कि नहीं? 23। तो अपन संख्या को ऐसे लिखेंगे। देखो कोई भी संख्या दिया हो, चलो तो y को मैं कैसे लिखूंगा? ये इकाई दहाई में है तो इसको क्या लिखूंगा? 10y। इकाई x क्या किस में है? इकाई में, तो इसको क्या लिखूंगा? x। आया समझ? उसी प्रकार इकाई दहाई x किस कौन से में है? दहाई में, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 है। y किस में है? इकाई में, तो इसको लिखेंगे y + 18। आया समझ? एक्स वाई वाले को इस तरफ मैं ला लेता हूं, ला लू। तो इस तरीके से बेटा क्या हो जाएंगे? यहां से 10y, ये प्लस वाई है, इधर आके क्या बन जाएंगे? -y प्लस x। ये +10 है, इधर आके क्या बन जाएंगे? -10 है, बराबर क्या हो जाएंगे? 18। किसी डाउट है क्या इतने में? नहीं है ना? देख लो भाई, पूरे इस एक्स वाई वाले को पूरा इस तरफ ला दिया हूं। आया समझ? ठीक है, तो ध्यान देने का। तो 10y में एक y जाएगा, कितना आएंगे? 9y प्लस 10 में x एक x जाएंगे तो कितना x बचेंगे? है ना? क्योंकि बड़े में क्या चिन्ह है? माइनस का, तो -9x बराबर 18। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? 9, तो y - x बराबर क्या हो जाएंगे? 18।
तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो y माइनस एक्स कितना मिल गया बेटा? 2। तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 मान लेते हैं, है कि नहीं? समीकरण 1 को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ दें तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ x धनात्मक में, यहाँ x ऋणात्मक में जुड़ेगा तो क्या हो जाएंगे? x खत्म। यहाँ y धनात्मक में, यहाँ भी y धनात्मक में, दोनों y जुड़ेंगे तो कितना y बन जाएंगे? 2y। 2 और 8 कितना हो जाएंगे? 10। 5 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? 5। आया समझ? ठीक है। x का वैल्यू निकालना है, कौन से समीकरण में रखूंगा? दोनों में से किसी एक में रख सकता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण पास में यही दिख रहा है, इसी में रख देता हूँ। ठीक है। तो y के जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस एक्स बराबर 2। x का वैल्यू चाहिए, 5 को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएंगे? माइनस एक्स। 5 उधर जाएंगे तो 2 माइनस 5। अच्छा, ये सॉल्व होगा तो कितना आएंगे? माइनस का 3। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 3। माइनस माइनस खत्म। तो एक्स का वैल्यू कितना है जी? 3। अच्छा, वो संख्या क्या होगी अब बताओ तो? 35 होगी कि नहीं होगी? देखो संख्या क्या माने थे? एक्स वाई। एक्स का वैल्यू क्या लाए हो? 3। वाई का वैल्यू क्या लाए हो? 5। तो संख्या क्या है बेटा? 35। आया समझ? ऐसे बनाना है। क्लियर है? बन जाएगा। चलो छठवा देखे, छठवा हो गया। सातवां देखें, सातवां देखें। ये समझ है इसलिए समझना मेन है भाई। सातवां, विमला और क्या बोले हैं? विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलो, तो विमला की वर्तमान आयु क्या दी है? विमला की वर्तमान आयु, विमला की माना लिख लेना, माना विमला की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं बेटा? 7x। और सरिता की वर्तमान आयु कितना है बेटा? 5x। मान लिया हूं क्योंकि 7:5 था तो मैं 7x एक को मान लिया, 5x दूसरे को मान लिया। आया समझ? तब कितने वर्ष पश्चात बोल रहे हैं? 4 वर्ष पश्चात। 4 वर्ष पश्चात मतलब आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मतलब आगे वाला। 4 वर्ष पूर्व बोलता तो पहले वाला। ठीक है। तो 4 वर्ष पश्चात बोल रहा है मतलब बेटा 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु क्या हो जाएंगे? 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु क्या हो जाएंगे? विमला की आयु कितना हो जाएंगे बेटा? 7x प्लस 4। होगा कि नहीं होगा? 4 बढ़ जाएगा, पश्चात बोल रहे तो। ठीक है। उसी प्रकार से सरिता की आयु क्या हो जाएंगे? 5x ठीक है। कितना हो जाएंगे? 5x प्लस 4। यही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये जो 4 वर्ष पश्चात की जो आयु है उनका अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 4:3। ठीक है। तो इनके अनुपात को अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? 7x प्लस 4 बटे 5x प्लस 4 बराबर किसके होंगे? 4/3। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यही 4 अनुपात में बोलते हैं। अनुपात मतलब डिवाइड के बारे में बोल। फिर ये गुणा करें, 3 का 7 के साथ होगा तो 21x, 3 का 4 के साथ होगा तो 12, 4 का 5 के साथ होगा तो 20x, 4 का 4 के साथ होगा तो 16। एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को दूसरी तरफ। चलो, तो 20x को इधर ला ले तो 21x माइनस 20x 16। 12 को उधर भेज दें तो प्लस में वो माइनस में। 21 में 20 जाएगा कितना x? 16 में 12 जाएंगे तो 4। तो x का वैल्यू कितना मिला बेटा? 4। क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्तमान आयु विमला और सरिता की, यही पूछा है। तो x का वैल्यू मिल गया 4। तो यहाँ पास रख दो बेटा 7 गुणा 4 कितना मिलेंगे? 28। यहाँ पास रखेंगे 5 गुणा 4 कितना मिलेंगे? 20। तो इस तरीके से विमला और सरिता की आयु प्राप्त हो गई 28 और 20। आया समझ? चलो बढ़िया है।
हाँ वर्तमान आयु। और यदि ऐसे पूछ दे कि 4 वर्ष पश्चात वाला आयु बताओ तो कैसे करोगे? इसमें 4 जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? 28 में 4 जुड़ेगा कितना आएगा? 32। 20 में 4 जुड़ेगा कितना आएगा? 24। ये वाला वैल्यू इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 28 7 चौक 28, 28 में 4 जुड़ेगा 32, 5 चौक 20, 20 में 4 जुड़ेगा 24। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आया समझ? चलो मिटा दूं? आया समझ? मिटा दूं? चलो 8वां क्वेश्चन हो गया। 7वां था ना, 8वां में चले। अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है। इसमें सोची गई संख्या के दोगुने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है। घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ये तुम लोग नॉर्मल सोच सकते हो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन कर लेना। तो माना हुए संख्या क्या है? माना हुए संख्या क्या क्या है? x है बेटा। तो क्वेश्चन में मैं मान लो मैं सोच लिया कोई संख्या x है, ठीक है? उसमें क्या करने बोला है? पहली बार 5 इस संख्या में क्या कर रहा हूं मैं? प्रश्नानुसार करके लिख लेना, 5 जोड़ दिया। उसके बाद सोची गई संख्या के दोगुने को पुनः जोड़कर 10 है ना, सोची गई संख्या है x सोचे हैं, इसका क्या करेंगे? दोगुना 2x जोड़कर क्या घटाऊंगा? 10 घटाऊंगा, तो संख्या क्या प्राप्त होती है? 40। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? फॉर्मेट आया समझ? ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। x और 2x कितना आ जाएंगे? 3x। 5 और 10 सॉल्व होंगे तो कितना आ जाएंगे? -5 बराबर 40। 3x -5 उधर जाएंगे तो +5 बनेगा कि नहीं बनेगा जी? तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे? 45 होंगे। x का वैल्यू कितना है? 5 3 कम 3 15 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 15। आया कि नहीं आया? आया। क्वेश्चन में चेक कर सकते हो तुम लोग, उत्तर का जांच करना है तो करके देख लो। देखो वे संख्या का दोगुना जोड़े करें तो कितना होगा? 30 बोले होंगे ना, देख लो ये देखो। अच्छा, संख्या में 5 जोड़ने पर फिर उसके बाद इस सोची गई संख्या का दोगुना कितना होगा? 30 में क्या घटाएंगे? सब मिला के 10, तो 40 प्राप्त होना चाहिए। ये हो जाएंगे कितना? 20 और ये कितना हो गया? 50 में 10 माइनस होगा तो कितना होगा? 40। तो उत्तर का चेक ऐसे करना है अपने को। आया समझ? ठीक है। मिटा दूं? समझ आया जी? चलो तो 8वां बन गया। 9वां देखो, 2 धनात्मक पूर्णांक का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2/3 का अनुपात है, ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलो भाई, वे पूर्णांक माना वे पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है बेटा? 2x 2:3 दिया ना, यही दिया ना? 2:3। तो माना वे पूर्णांक क्या है? 2x और 3x है, मैं मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला? इन दोनों का अंतर कितना है बोल रहे हैं? 40। अंतर मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? घटाने बोल रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो 3x माइनस 2x कितना है बोल रहे हैं? 40। तो 3 में 2 जाएंगे, कितना जाएंगे? x का वैल्यू 40। तो संख्या क्या कैसे निकालेंगे हम लोग? वो संख्या क्या है? पहला संख्या 2x, तो 2 गुणा 40 कितना हो जाएंगे? 80। फिर दूसरी संख्या देखेंगे, दूसरी संख्या कितना है? 3, तो 3 गुणा 40 कितना हो जाएंगे? 120। तो पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या 120 है। बहुत इजी है। आया समझ? 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां देखते हैं। मिटा दो इसको, लिख रही है क्या? 10 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 555 है, तो वे गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणज कैसे ज्ञात करना है? गुणज मतलब बेटा कि गुणा हुआ है, 5 का गुणा हुआ है, 3 क्रमागत गुणज हो रहा है। तो अच्छा, माना वे संख्या क्या है? माना वे 3 क्रमागत संख्या क्या है?
संख्या क्या है, कितना हो जाएंगे 5x x प्लस 1 फिर x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। 3 क्रमागत बोल रहे हैं, देखो x प्लस 1 फिर x प्लस 2, बस इसमें केवल क्या करना है 5 का गुणा करना। यदि 13 का बोला जाए तो 13 का गुणा कर देना, 7 का बोला जाए तो 7 का, जितने का बोल रहा है उतने का गुणा कर देना, ठीक है। क्रमागत उतने का गुणा प्राप्त हो जाएगा। तो इन सभी का योग कितना है बोल रहे हैं 555। तो सिंपल जोड़ है, यहाँ पर लिख लेना प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार करके। क्या बोला है प्रश्न में कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 555। तो 5x प्लस गुणा करते जोड़ देते हैं 5x प्लस 1 फिर 5x प्लस 2 कितने के बराबर है 555। होगा कि नहीं होगा जी, होगा, यही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस 5 फिर क्या हो जाएंगे 5x प्लस 10 बराबर 555। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ। चलो जोड़ दो 5x और 5x 10x और 5 15x। तो इस तरीके से यहाँ आपकी धरा है कितना है 15x। 5 और 10 कितना हो गए 15 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएंगे 555 माइनस 15। होगा कि नहीं होगा। तो 15x कितना प्राप्त होंगे, यहाँ से माइनस होगा तो 0, ये हो जाएंगे कितना 4 और 540। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएंगे 540 डिवाइड 15। होगा कि नहीं होगा। चलो 15 का पहाड़ा पढ़े, नहीं सीधा 5 से कटिंग करते हैं। 5 दिया 15, 5 एक कम 5 8 40। होगा कि नहीं होगा, आया समझ। ऐसे मत कर देना, ये 18 मत कर देना, आया समझ। क्योंकि बेटा 2 अंक एक साथ नहीं लोगे ना बात तुरंत, ठीक है। तो इस कारण से 0 8, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। उसके बाद 3 एक कम 3 3 का क्या कितना बचा 1, तो 3 छक्के 18। तो x का वैल्यू कितना आया 36। आया कि नहीं आया जी। तो x का वैल्यू 36 आया। संख्या क्या क्या प्राप्त होगी हमको, पहला संख्या 36 गुणा 5। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएंगे 5 छक्के 30, 80 लाया 3 और 3 पंचे 15, 15 3 18, 180। दूसरा क्या होंगे 185। तीसरा क्या होंगे, क्योंकि 5 का गुणज बोल रहा है तो 5 बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। आया समझ, बन जाएंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन बस बचा है, फिर उसके बाद खत्म। मिटा दो 12 बताना है, सीधा 12 बताऊं। कौन सा बताऊं कि दोनों बताऊं, दोनों। रोहित की आयु प्रदीप की आयु से 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलो जैसे जैसे बोला है वैसी वैसी करना है, गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक। रोहित की आयु प्रदीप की आयु की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रोहित की जो आयु है वो किसकी आयु से, प्रदीप की आयु से 5 वर्ष अधिक। कितने गुने से 2 गुने से, प्रदीप की आयु के 2 गुने से, इसके 2 गुने से कितने अधिक है 5 है। P फॉर प्रदीप, R फॉर रोहित। आया समझ, है ना, है ना। तो अधिक है 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, 6 वर्ष पूर्व बात बोल रहा है। ये क्या बेटा वर्तमान के केस है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व मतलब पीछे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है, आगे नहीं पीछे बोल रहा है। तो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की कितनी थी 1/3 थी। तो 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु प्रदीप की आयु से कितने थे 1/, प्रदीप की आयु कितना है P गुणा प्रदीप की आयु की क्या बोला है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब P - 6 होगा। ये बराबर है रोहित की आयु के कितना, रोहित की आयु के कितना है बोल रहे हैं
प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तो रोहित की आयु कितना है, R गुणा 1/3 होगा कि नहीं होगा, R गुणा बोल रहा हूं तो R-6 गुणा 1/3 ऐसे होगा। आया समझ, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व बाद जब बात बोल रहा है तो भैया इसको ये भी तो 6 वर्ष पूर्व पीछे जाएंगे, तो इसके लिए भी 6 वर्ष पूर्व पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है। अब अपने को R की जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जहां जहां R दिख रहा है। तो P-6 बराबर R की जगह क्या रखूंगा, 2P प्लस 5 माइनस 6 गुणा 1/3। आया समझ यहां तक, ठीक है। देखो वर्तमान था ये वाला, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के 2 गुने से 5 अधिक थी, तो रोहित की आयु तो R हो गई, प्रदीप की आयु P हो गई, तो P के 2 गुने से 5 अधिक है, तो R का वैल्यू इतना ही आएगा ना, ठीक है। फिर 6 वर्ष पूर्व के बारे में बात करें, तो 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु अभी P है, तो 6 वर्ष पूर्व कैसे होंगे, P-6 होंगे कि नहीं, तो P-6 रोहित की आयु अभी R है, तो 6 वर्ष पूर्व कितने होंगे, R-6 होंगे कि नहीं होंगे। और इसका कितना है प्रदीप की आयु, ये वाला जो आयु है इसका कितना है, 1/3, यही तो लिखा हूं बेटा। आया समझ, ठीक। चलो अब ध्यान दो, अब सिंपल सॉल्व करना है, और R के जगह मैं क्या रख दिया हूं, ये वाला वैल्यू रख दिया हूं, ठीक। चलो तो P-6 बराबर 2P, 5 में 6 में 5 जाएगा, कितना आएंगे, माइनस का 1 का गुणा होगा तो वही आएंगे /3, होगा कि नहीं होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं, तो 3 का P के साथ होगा तो 3P, 3 का -18 6 के साथ होगा तो -18, 1 का 2 के साथ 2P के साथ होगा तो 2P, और 1 का -1 के साथ होगा तो P वाले को एक तरफ, बिना P वाले को दूसरे तरफ। आया समझ, तो 2P इधर आएंगे तो 3P माइनस में 2P, -18 उधर जाएंगे तो -1 प्लस 18, होगा कि नहीं होगा, तो 18 और 1 सॉल्व होंगे तो कितना आएंगे, 17 आएंगे, 3P में 2P जाएंगे, कितना आएंगे, P बराबर कितना बेटा, 17। आया समझ, तो अपने को रोहित का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो कितना आएंगे, प्रदीप का तो हो गया 17, रोहित का कितना होगा, 39, रोहित का कितना होगा, क्या ऐसी तुक्का कहाँ रखेंगे रोहित के आयु के लिए, सबसे ऊपर वाले समीकरण में। यहाँ पर यदि मेरे रोहित का आयु ज्ञात करना है तो R बराबर P के जगह गुणा 2 प्लस 5, 17 दूनी 34, 5 39, तो इस तरीके से R का वैल्यू कितना मिला बेटा, 39, मतलब रोहित की आयु कितनी होगी, 39 होगी, और प्रदीप की आयु कितनी होगी, 17 होगी। आया समझ, बन जाएंगे नहीं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि इसको बनाओगे तुम लोग, हो गया कि बताऊं, कि बना के आए हो, कौन कौन बना लेता है क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन बना लेते हो, बना लेते हो नहीं, पढ़ाकर ट्राई करते थे, हे भगवान। स्टार्ट करें, बताऊं, किसको किसको नहीं आते, इसी को बस नहीं आ रहे। चलो एक क्वेश्चन क्यों छोड़ू, जब इतना क्वेश्चन बता चुका हूं तो, है कि नहीं। चलो, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। चलो, एक मोटर बोट है, एक नदिया है, ये दे, ठीक है, ये रहा से बहा था, ठीक है, नदी की डायरेक्शन बेटा इधर है, ठीक, ऐसे बह रहा है। एक शहर इधर है केसला है, और एक शहर इधर है चंदैनी की, वो भाई डूडल का ये है चंदैनी, अरे है केसला। आया समझ, केसला भी शहर, चंदैनी भी शहर। तो एक क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि नदी की बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच
की दूरी 5 घंटे में तय करती है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि जब जिस तरफ नदी जा रहा है, बह रहा है, उसी डायरेक्शन में यदि बोट भी बह रहा है, नाव भी उधर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या वो कितना घंटा समय लग रहा है यहां से यहां तक जाने में? 5 घंटे का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। आया समझ? क्लियर है? उसी में ध्यान देते हैं तो बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि ध्यान से देखो, यदि नदी इधर बह रहे हैं और यदि उल्टा आते हैं हम लोग, नदी के विपरीत आते, तब कितना घंटा लग रहा है समय? 6 घंटा लग रहा है। आया समझ? यदि नदी की दिशा में जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि नदी भी उसी दिशा में है, तुम भी उसी दिशा में है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निकल जाओगे, है कि नहीं? अब नदी ऐसे बह रहा है, तुम ऐसे तैर रहे हो उल्टा, तो नदी तुमको वापस पीछे करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो स्पीड क्या हो जाती है उस कंडीशन में? कम हो जाती है। तो स्पीड कम होगी तो समय क्या लगती है? ज्यादा लगती है। तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब 6 घंटा लग रहा है। आया यहां तक समझ? ठीक है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या करता हूं, माना बोट की चाल जो नाव है उसकी चाल मैं मान लेता हूं कितना? x मान लेता हूं। ठीक है, शांत रहो, तुम हमेशा हल्ला मत किया करो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है? तो बोट की चाल कितना है? x है। पहले कंडीशन, जब नदी की दिशा में जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 6 घंटा। तो नदी की क्यों समय कम लगता है? क्योंकि बेटा उस कंडीशन में नदी की भी स्पीड और नाव की भी स्पीड क्या हो जाती है? योग हो जाती है। याद रख लो, जब एक ही दिशा में चलती है नदी प्लस बोट, जब सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, या ऐसे लिख लो समान दिशा में हो, तब उनके स्पीड क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, योग हो जाते हैं। और यदि विपरीत दिशा में हो, असमान दिशा में हो, है ना, क्या हो? असमान दिशा में हो, तब उनके स्पीड क्या हो जाते हैं बेटा? घट जाते हैं। इसमें जुड़ते हैं स्पीड, इसमें घटते हैं। आया समझ? तो ध्यान से देखो, क्योंकि तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ ना, नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बहोगे, तुम लोग भी तैरोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बढ़ेगी, मतलब नदी की स्पीड और तुम्हारी स्पीड दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और नदी जिस दिशा में बह रहा है उसके विपरीत दिशा में तुम बहोगे तो तुम्हारी स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि नदी जो है वो तुमको पीछे करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो जब एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा के लिए स्पीड कितना हो जाएंगे? चाल कितना हो जाएंगे बेटा? एक ही दिशा में जब चल रहे हैं तो x प्लस 2, क्योंकि 2 किसका स्पीड है? नदी की स्पीड है। नदी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है? तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर बह रहा है। ठीक है, नदी भी इधर ही बह रहा है, तुम भी इधर ही बह रहे हो, तो क्या हो जाएंगे? x प्लस 2, क्योंकि x किसका है? नाव का स्पीड है, और 2 किसका है? नदी का स्पीड है। तो दोनों, जो मैं बताया हूं कि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो नदी का स्पीड भी जुड़ेंगे और बोट का स्पीड भी जुड़ेंगे। आया समझ यहां तक? ठीक है, तुम लोग को तो पता है कि चाल का फार्मूला क्या होते हैं? दूरी बटे समय, यही होता है। चाल कितना लाए हो? एक ही दिशा में चलता है तो x प्लस 2। दूरी कितना है? नहीं पता, तो d मान लिया। आया समझ? समय कितना लग रहा है इस कंडीशन में? एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 5 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मैं d का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएंगे? 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5x होंगे कि नहीं? या तिरिया गुणा कर दो, 5 का x के साथ होगा तो 5x, 5 का 2 के साथ होगा तो 10, और 1 का इसके साथ होगा तो d। तो ये आया कितना बेटा? समीकरण 1। आया समझ यहां तक? अब मैं क्या करता हूं, अब इसी नाव को अब उल्टा बढ़ाता हूं, नदी इधर, मैं इधर, समझ आया? तब स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि विपरीत है। तो जब विपरीत में कुल चाल कितने हो जाएंगे बेटा? x माइनस
2, इसमें जुड़ रहा था, इसमें घट रहा है, क्योंकि फिर उल्टा चल रहे हो तुम। आया समझ? तब फिर से वही चाल इज इक्वल टू दूरी वाला फार्मूला, तो चाल के जगह कितना है x माइनस 2, दूरी के जगह d, क्योंकि उतने ही दूरी को बोल रहे हो, यहां से यहां तक का दूरी का कितना मान लिया मैं d, तो यहां से यहां तक का दूरी d है, तो यहां दूरी की जगह क्या रहेगा d। समय कितना लग रहा है बेटा? 6। तो यदि तिर्यक गुणा करें तो कितना आ जाएंगे? 12, 6x माइनस 12 बराबर d। ये समीकरण कितना है? 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान देंगे तो ये वाला इधर dd है कि नहीं है ना? जब एक पक्ष बराबर हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं हुए? देख लो, इस तरफ देखो, ये d है, इधर भी d है, जब इधर बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आया समझ? क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दो, 5x प्लस 10 बराबर होंगे किसके? 6x माइनस 12। आया समझ यहाँ तक? किसी को डाउट है? नहीं ना? चलो x वाले को एक तरफ, 6x को इधर लाता हूं तो हो जाएंगे बेटा 5x माइनस 6x माइनस 12, 10 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? माइनस 10। तो 6x और 5x से सॉल्व होंगे तो कितना हो जाएंगे? माइनस x हो जाएंगे माइनस 22। माइनस माइनस खत्म, x का वैल्यू कितना आया जी? 22। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 22 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन पूछा था कि बोट की स्पीड कितनी रहेगी, तो बोट की स्पीड कितनी थी? x और x का मान कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर। बन जाएंगे? आया समझ? ठीक, तो बना लेना इसे।